आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 2024 में किसकी बनेगी सरकार, कौन किस पर कितना भारी, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। क्या कहता है आज का ओपिनियन पोल, ये आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब हमारे कार्यक्रम के इस अंश में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, स्वागत करिए तालियों के साथ। दीपक झा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, स्वागत करिए तालियों के साथ। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए शांतनु जी का। तो हमारे खास शो में अब बात यूपी के ओपिनियन पोल की हम करते हैं। यूपी में बीजेपी के मजबूत किले में सेंध लगाना इंडिया गठबंधन के लिए असंभव लग रहा है। पीएम मोदी के लिए योगी 2024 में भी उपयोगी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कुल 80 लोकसभा सीटों पर कितनी जगह पर एनडीए अपना जादू दिखा पाएगी और कितनी जगहों पर इंडिया गठबंधन अपना जादू दिखा पाएगा, आइए आपको आंकड़ों के लिहाज से समझा देते हैं कि अगर आज चुनाव होते हैं तो यूपी की ये 80 लोकसभा सीटें किसके सर पर जीत का सेहरा सजाने वाली हैं। तो 80 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं, अपना दल एस की बात करें तो 2 सीटें, एसबीएसपी यानी कि ओम प्रकाश राजभर उन्हें 1 सीट मिल सकती है। आप अगर बात करेंगे जयंत चौधरी यानी कि आरएलडी की तो 1 सीट उन्हें मिल सकती है। बीएसपी खाता भी नहीं खोलेगी। अभी आज अगर चुनाव होते हैं तो इस तरीके के परिणाम सामने आ सकते हैं, यानी यूपी अभी भी एक अभेद किला के तौर पर इंडिया के सामने रहेगा, क्योंकि अगर आंकड़े आप देखेंगे तो 80 में से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो 4, कांग्रेस के खाते में 2, अपना दल के खाते में 2 और एसबीएसपी के खाते में 1, आरएलडी के खाते में 1, लेकिन बीएसपी 0 पर रहेगी। बीएसपी खाता नहीं खोल पाएगी। वोट शेयर क्या कहता है, अगले आंकड़े वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं कि वोट शेयर किस पार्टी को कितना मिलेगा, कितना फीसदी वोट किसके खाते में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए आधे से ज्यादा वोट परसेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकता है, 52%, समाजवादी पार्टी 23%, कांग्रेस 4%, बीएसपी 12%, जबकि अन्य के खाते में 9% वोट शेयर जा सकता है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि योगी और मोदी की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कमाल कर सकती है। 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत सकती है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, और आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। मुझे लगता है अनुराग भदौरिया जी आप ही से शुरुआत करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना, आप लोग सब साथ आ रहे हैं, इसके बावजूद योगी को हराना या योगी मोदी की जोड़ी को हराना फिलहाल तो असंभव लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि भैया देखो, टीवी के आंकड़ों को हराना तो असंभव है ही, लेकिन जनता के आंकड़े तो हमारे साथ ही हैं। अब जनता के आंकड़े तो आप दिखा नहीं पाते, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार और मणिपुर की घटनाएं, जिस तरह का रोष है लोगों के अंदर में, उसकी बात अगर कर ली जाए तो हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी 0 पे होगी। और हमारी बात पे चर्चा, अगर हमारी बात पे यकीन ना हो तो आपकी ऑडियंस बैठी है, इनसे पूछ लीजिए कि महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ मणिपुर में, जिस तरह से बेटी के साथ उसको निरस्त करके घुमाया गया, क्या किसी सभ्य देश में इस तरह की घटना हो और पार्लियामेंट में उस पर चर्चा ना हो, उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस ना हो, और विपक्ष चिल्लाता रहे कि नहीं इस पर बहस करनी चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए। विपक्ष को अपना डेलीगेशन बना के जाना पड़ता है। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा, सत्ता पक्ष अपना धर्म नहीं निभा सकती। सत्ता पक्ष ये नहीं कह सकती कि हम असीमित समय के लिए इस पर चर्चा करें। क्यों नहीं चर्चा करना चाहती इस पर सरकार? क्यों बचती है सरकार महिलाओं के अत्याचार पे जब हो रहा है उस पर चर्चा करने से? क्यों सरकार को डर है कि उस पर चर्चा हो जाएगी तो क्या सरकार की पोल खुल जाएगी? अगर देश के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए अब चर्चा नहीं कर सकते तो पार्लियामेंट किस बात के लिए है? देश की आधी आबादी है और देश के लिए, हमारे घर के लिए सम्मान होती है महिला, देश की भारत माता बोला जाता है, उस पर चर्चा करने के लिए 20-20 बहाने। अगर मणिपुर की बात होगी तो कभी आप उत्तर प्रदेश की बात करने लगेंगे, कभी पश्चिम बंगाल की बात करने लगेंगे, कभी आप बिहार की बात करने लगेंगे, कभी राजस्थान की बात करने लगेंगे, लेकिन मणिपुर में महिला के साथ अन्याय हुआ है उस पर चर्चा करने को नहीं तैयार है। क्यों भाई? क्या महिला ने आपका वहां इतना नुकसान कर दिया जो महिला पे चर्चा नहीं करना चाहते? हम कहते हैं महिलाओं पर चर्चा होनी चाहिए और असीमित समय के लिए चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि देश की सम्मान है ये।
हमारी सबकी आदरणीय है, भारत माता बोला जाता है। लेकिन उस पे अनुराग बात करने भदौरिया क्यों जी नहीं ये तो तैयार कह रहे है? हैं हम चर्चा को नहीं भाग रहे हैं, हम तो चर्चा करना कराइए, चाहते हैं, किसने लेकिन रोका? विपक्ष गोल पोस्ट बदल अरे रहा है। क्यों गोल पोस्ट? कभी आप आपका- कहते हैं बोलिए, अरे जब भैया, गृहमंत्री एक सेकंड जब जब से गृहमंत्री बोलने पार्लियामेंट को तैयार होते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं हमें तो प्रधानमंत्री को तैयार हुए? बुलवाना बताइए है। ना, आज बोलते- गृहमंत्री का बयान है कि भाई हम बोलने को अरे- तैयार हैं, जानकारी देंगे हम अरे सदन हम में। वही तो इतने साल से तो बोल ही रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, हम सबको यहाँ महंगाई कम कर देंगे, तो क्या कम कर दी? क्या बोलना और करने में काम लगा? आप करिए ना। अगर आप चर्चा कीजिए और विपक्ष अगर वॉकआउट कर जाए तब आप विपक्ष के मुंह पे तमाचा मारिए कि विपक्ष छोड़ गया। एक सेकंड, आप अनुराग बोल रहे हो, भदौरिया चर्चा नहीं कर रहे हो। वो चर्चा करना चाहते करो हैं, ना, लेकिन आप मौका तो अरे देना करो ना, करने के कोई लिए। मौके जो आप हंगामा, चर्चा हंगामा। आप रूल 267 के अंदर में चर्चा करवाना चाहते हैं। आप किस पे करवाना चाहते हैं पता है? कहते हैं हम चर्चा करवाएंगे, करवाएंगे 2-3 घंटे, कुछ प्रमुख लोग बोल दो, इस पे चर्चा करवाएंगे। अरे आपसे बार बार कह रहा हूं, असीमित समय के लिए, महिलाओं पे चर्चा के लिए सीमित क्यों? आप 1 महीने तक चर्चा करवाइए, बट महिलाओं पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। आप इसलिए चर्चा से भागते हो क्योंकि जब चर्चा होगी तो उसमें ये भी चर्चा होगी कि वहां पे हथियार क्यों लूटे शिवम गए। त्यागी जी चर्चा से भागते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा अब इस देश में है कि बेशक ओपिनियन पोल जो दिखा रहा है चुनाव आते आते इंडिया आप पर भारी पड़ेगा, एनडीए पर। नहीं, इंडिया जीतेगा। महिला सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है उस पर हमेशा बात होनी चाहिए और जितनी बात हो उतना ही कम। अब जैसे ये डिबेट में आपको नहीं बोलने दे रहे थे, ऐसे ही हमें संसद में भी नहीं बोलने दे रहे। दिक्कत यही है इनके साथ। दूसरा एक और चीज ये भी है कि अनुराग भदौरिया वो स्टूडेंट है, इस पर चर्चा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन आज यूपी और चुनाव पर चर्चा है। अनुराग भदौरिया वही स्टूडेंट है कि इनसे काव पर ऐसे लिखने के लिए कहा गया था, बैल की विशेषता लिखकर आ गए। चलेगा मणिपुर, पूछा गया इनसे इनकी हालात चुनाव की, मणिपुर पहुंच गए। पिछले 15 दिन से 20 बात नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा सबसे पहले बात नहीं होनी स्टेटमेंट, चाहिए। अब ये देखिए ऐसे बोलने नहीं दे रहे संसद में। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्या हाल कर रहे हैं। उस महिला की चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये इनकी महिला का सीटें इनकी 4 नहीं है और परेशान सबको करना है। मणिपुर में चर्चा क्यों नहीं है? रोकेंगे आप? क्यों मणिपुर में चर्चा नहीं है? ये नहीं, देखिए मजेदार बात है, मणिपुर में महिला के साथ अन्याय हुआ। सुन लीजिए, देश की सैनिक, सुनो, सैनिक की पत्नी भी थी वो, तो आप कम से कम सैनिक की पत्नी के साथ अगर अन्याय हुआ है तो आप चर्चा करने से क्यों भागते हैं? गुस्सा, आपका एग्रेशन भी समझ रही हूँ, लेकिन जब आप महिलाओं के टॉपिक पर जाएंगे तो मैं पूरे देश का सवाल करूंगी, उससे फिर आप मणिपुर पे नहीं करेंगे। मैं मणिपुर पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन मैं पूरे देश पर भी सवाल करूंगी। उत्तर प्रदेश में आपकी क्या जिम्मेदारी थी, मैं ये भी पूरा आपसे पूछूंगी। एक और मेरा आपसे निवेदन है, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब आपका टीचर या अध्यापक जब स्टूडेंट को खड़ा करके बोलता है तो सबसे पहले वो अपने बारे में बताता है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं। इनसे भी जरा पूछना, इनकी सीटें कितनी सीटें हैं आपकी? सीट है मणिपुर, सीट इनकी 3 है। एक स्कूटर पे आ जाएंगे सारे, लेकिन डिबेट में 80% टाइम इनको चाहिए। यही हाल है, मतलब ये हाल है। मैंने शुरुआत में क्या कहा कि महिला सुरक्षा पर चर्चा होनी चाहिए। मैडम दिस इज अनफेयर। रुक जाइए, आप मुझसे पूछ रहे हो मणिपुर में क्यों नहीं बोल रहे हो? भैया इनको गिटार ही लाके दे दो, मैं गाना गा लूंगा, इससे अच्छा तो बैकग्राउंड म्यूजिक इनको देना ही अगर है। मणिपुर का बताइए, तो दे दो इनको। आज मणिपुर पर डिबेट है। चाहिए, अभी ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश पर कर अच्छा, रही हूँ, मणिपुर पर भी सवाल करूंगी। बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए सर। इश्यू नहीं बदला जा रहा है, इश्यू नहीं बदला जा रहा है। मणिपुर पर भी चर्चा उतनी जरूरी है जितनी आने वाले चुनावों पर जरूरी है। अब रुक जाइए अनुराग भदौरिया जी, चर्चा खराब हो जाएगी। अब चर्चा आप नहीं होने देना चाह रहे, देख रहे हैं आप बोलने नहीं दे रहे। मुद्दे पर आने तो दीजिए, अरे मुद्दे पर आने तो दीजिए, बोलिए। चल रही है, वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। सर मुझे चिंता दिख रही है आपकी, दिख रही है, तभी मणिपुर संसद पर ठप चर्चा पड़ी के है। लिए इंडिया टीवी भारतीय जनता पार्टी से गेस्ट मांगता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर उस पर जवाब देते हैं, लेकिन इनका हालात देख के मुझे आज समझ में आ गया कि वाकई गजनी में जो आमिर खान की बीमारी थी वो रियल है, वो होती है। मैं बार बार जिस चर्चा के लिए मुझे बुलाया गया मैं उस पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अलग ही लेवल पर चल रहा है। अब रुक जाइए अनुराग जी, प्लीज रुक जाइए। आमिर खान पे भी चले गए, ये देखना। अमिताभ बच्चन पे मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट में ये कहा कि चर्चा होनी चाहिए, आप शायद चर्चा हो जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा। अरे अगर मणिपुर में एक ही तो लगता है ना कि बोल पार्लियामेंट में दीजिए, चर्चा होगी। मणिपुर पर बोल दीजिए। मैंने एक बात तो देखी, इतना ही तो बोल रहा आज है। टॉपिक मैंने मणिपुर बताया था, मैं ओपिनियन पोल बताकर आपको बुलाई, मैं ओपिनियन पोल बोलकर बुलाई कि नहीं बुलाई? अभी कौन गोल पोस्ट बदल रहा है ये सबको दिख रहा है। रुक जाइए भदौरिया जी, रुक जाइए, मुझे आज ओपिनियन पोल पर चर्चा करनी है, मैं ओपिनियन पोल पर चर्चा करूंगी। सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं बोल पा रहे कि रूल 267 के अंडर में महिलाओं पे मणिपुर में चर्चा होगी। इतना ही तो बोलना, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक, बता दीजिए चर्चा होगी कि नहीं? इट इज माय वे और हाईवे। इसी तरीके से सरकार को वहां पर परेशान कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप इनको रोकेंगे मैडम, ये क्या है? आप इनको पीछे स्टूल देके गिटार दे दो इनके हाथ में, इनको लगातार बोलना है, भाई इनका काम है। ये जनता इनकी तरह भी अपमान करता रहे, सकता है, लेकिन ये बोलते रहेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से तो इनके ये हाल है चुनाव में, देख रहे हैं आप।
ये ऐसे प्रवक्ताओं की अरे वजह से ही मणिपुर समाजवादी पे का ये बोलो, हाल है। प्रवक्ता छोड़ो। अखिलेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो इनको देखिए जरा क्या हाल कर रहे हैं। मणिपुर पे बोलो, आप देखेंगे खाली 5 सेकंड बोलना है। महिला सम्मान पे बोल दो, महिला सम्मान पे बोल दो, हाईवे पे मत चलो, सिनेमा पे मत जाओ, कविता मत सुनाओ, सिर्फ मणिपुर पे बोल दो कि हम रूल 267 के अंडर में चर्चा कराएंगे। अरे मणिपुर बहनों की बात है, ये बहनों की बात है, नहीं सुनूंगा। ये महिलाओं की समस्या की बात है, महिलाओं का अन्याय हुआ है, नहीं सुनूंगा मैं महिलाओं के ऊपर। मैं मणिपुर में अन्याय हुआ, न्याय चाहता हूं, नहीं सुनना चाहता मैं राजनीति, नहीं चाहिए मुझे राजनीति। अरे रुक जाइए सर, रुक जाइए। मणिपुर पे मणिपुर देश की बहनों का हमें उनके साथ अन्याय हुआ, न्याय चाहिए। सर रुक जाइए सर, प्लीज मणिपुर, आप रुक जाइए, बोलिए अनुराग। मणिपुर, शिवम त्यागी जी, अनुराग जी प्लीज रुक जाइए। 5 सेकंड ही तो बोला है। चलने दीजिए, आप अरे चर्चा मैं नहीं सुनने चलने को दे रहे तैयार हैं। हूं, बोल दो कि चर्चा होगी, रूल 267 के अंदर चर्चा होगी, इतना बोल दो मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा हो जाएगी, बोलिए। ये थोड़ी ना बताएंगे, अरे तो प्रवक्ता बोले है ना, पार्टी अरे के, अच्छा, चर्चा के लिए तैयार तो है वो। प्रवक्ता क्यों आप है? शर्त रख रहे हैं, प्रवक्ता क्यों है? शर्त आप बोलना रख ही रहे नहीं तो हैं, फिर- शर्त आप रख रहे हैं। बोलिए शिवम त्यागी जी, प्लीज शांति, बोलिए। देखिए बेशर्मी का अगर चेहरा होता है तो वो कैसा होता है आप देख लीजिए। हाँ या ना? इनके पार्टी अध्यक्ष एक जमाने में कहा करते थे हाँ या कि ना? बलात्कार हो जाता है, हाँ या लड़कों से ना? गलती हो जाती है तो क्या उनको फांसी चढ़ा दोगे? हाँ या ना और ये बोलिए। महिला सुरक्षा की हाँ या बात ना कर रहे हैं। बोलिए। मैडम ये चर्चा क्या करेंगे। है? हाँ या ना बोल दो ना, किसको ले आए सब आप ये? बोल रहा है। ये कहाँ से आई है? हाँ या ना? मैं चुप हो जाऊंगा, बोलो महिला मैं महिला सम्मान सबसे ऊपर समाजवादी से सीखना पड़ेगा क्या हमें? मैडम ये क्या तरीका? आप इनसे मेरा टाइम सिक्योर नहीं कर सकते। अनुराग भदौरिया जी आप ही बोलेंगे, मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा आप हूं ही मैं बोलेंगे, महिला सम्मान के लिए सिर्फ चिल्ला आप ही रहा हूं, अपने बोलेंगे लिए नहीं आज। चिल्ला रहा हूं। ना दीपक झा जी, ना शिवम त्यागी जी, ना शांतनु जी, कोई नहीं बोलेगा आज डिबेट में, कोई नहीं बोलेगा आज। मुझे जवाब मिल जाए मैं चुप हो आप जाऊंगा। ओपिनियन पोल पर बोलने के लिए आए हैं सर, आज ओपिनियन पोल पर बोलने के लिए आए हैं। अरे अपने प्रदेश की तो चर्चा करिए ना, यूपी की चर्चा करिए, मणिपुर पर रोज चर्चा कर रही हूँ, फिर से चर्चा कर लूंगी, लेकिन चर्चा को चलने दीजिए। देखिए सबको दिख रहा है कि आप चर्चा को सिर्फ खराब कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। बोलिए प्लीज सर, रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मैं जनता से ही पूछ लेता हूँ, जनता का सवाल है ना, बहनों से ही पूछ लेता हूँ। अनुराग भदौरिया बेवकूफी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जोर से बोलो एक बार, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऐसे चर्चा हो सकती है क्या? ऐसे हो सकती है कि चर्चा बोलो? इनको चुप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंडिया टीवी को सेलो टेप मंगवाना चाहिए कि नहीं मंगवाना चाहिए? क्योंकि वैसे तो रुक नहीं रहे। चर्चा नहीं करनी है, अब रुक जाइए, महिला पे चर्चा नहीं करनी है। अनुराग जी प्लीज रुक जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, ये लोग आए सुनने के लिए, लोग आ गए, रुक जाइए प्लीज, बताइए। चढ़ने दीजिए, बोलिए शिवम त्यागी जी, जल्दी बोलिए। अब मैं क्या बोलूं बताइए ना। हाँ, देखिए बोलिए। बात बहुत साफ है। हाँ। उत्तर प्रदेश में हाँ। अभी इनके 2-3 सांसद है ले देकर, अभी तक तो इनको एक आधे स्कूटर की आवश्यकता है, अगले समय पे 0 हो जाएंगे। आपने जो 10 सीटें कम दिखाई हैं वो 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। 80 में से 80 ही आनी है। उसकी वजह है जिस तरीके से यहां पर डीरेल कर रहे हैं, मुद्दे को डीरेल करना है, चीजों को डीरेल करना है, कुछ भी गाना है सिर्फ आकर। अब ये देखिए फिर से शुरू हो गए। प्लीज रुक जाइए अनुराग भदौरिया। नेता का मतलब होता है सहनशीलता, सहनशीलता का शय भी दिखाई क्या महिलाओं के सम्मान में कोई ये शुरू हो सहनशीलता नहीं होगी। 10 सेकंड नहीं रुक सकता जो आदमी, क्या नेता बनेगा वो, क्या जीतेगा बताइए? रुक जाइए सर, तो बात बहुत जो साफ है। आदमी महिलाओं के सम्मान में वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं, अच्छा, महिला पर वो चर्चा सीट गिना रहे हैं कि हम करनी है। 80 एक सेकंड, जीतेंगे, शिवम त्यागी। महिलाओं का जीतेंगे। अपमान उस पे नहीं। महिलाएं वोट देंगी हमें, वो हमें महिलाएं पसंद करती है इस देश के प्रधानमंत्री को, इसलिए वोट देंगी। हमें वोट, आप लोगों को वोट नहीं देंगी जो बलात्कारियों के साथ खड़े महिलाओं के होते हैं। सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। आप वोट के लिए लड़ सकते हो, ये सम्मान आपकी के वोट लिए की लड़ राजनीति हो सकती है, हम वोट की राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे, हम कह रहे हैं उनके साथ ये अन्याय पहले हो रहा है। अपना सम्मान रख लो, बाकी का तो क्या ही अरे करोगे? आप आपका खुद बोलो सम्मान नहीं चर्चा रख रही जनता ने। अभी बोला आपको कि चुप हो जाओ। आप बोलो चर्चा होगी। अनुराग भदौरिया जी, चर्चा आज ओपिनियन पोल पर है, चर्चा करने दीजिए। महिलाओं पर चर्चा करनी है, रुकिए ना एक सेकंड सर, महिलाओं पर चर्चा करनी है, आपके हिसाब से नहीं चलेगी ना चर्चा, आपके हिसाब से नहीं चलेगी सर। मैं ओपिनियन पोल पर चर्चा करने के लिए बैठी हूँ, मुझे इनसे जवाब चाहिए, मैं इनसे जवाब लूंगी। पार्लियामेंट पर चर्चा कई बार कर चुकी हूँ, रुक जाइए एक सेकंड, आपके साथी रोक रहे हैं, अब तो बराबर वाला भी परेशान हो गया, कांग्रेस वाला कह रहा भाई मुझे तो बोलने दो, मेरा नंबर कब आएगा? यही इंडिया है इनका। 10 सेकंड देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक तो ना पता है क्या, थोड़ा आदमी इंसान अगर पढ़ा ले तो बेहतर तैयारी हो जाती है। अब ये देखिए, चर्चा संसद में बाय डिफॉल्ट ही होनी है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। प्रधानमंत्री बोलेंगे, बात ही खत्म हो जाती है, लेकिन इनको लगातार टाइम खराब करना। सर रुक जाइए सर, रुक जाइए, अरे रुक जाइए सर प्लीज,
महिलाओं के सम्मान के लिए हम खड़े हैं, हम चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा मांगेंगे क्योंकि वहां महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए महिलाओं सर, के साथ प्लीज अन्याय हुआ है, मुझे उसका सम्मान के लिए चर्चा चाहिए। ठीक है, मुझे भी चाहिए, उस तो पर फिर चर्चा बोलिए। कई बार कर हाँ, चुकी तो हूँ। बोलिए। आज मेरा टॉपिक ओपिनियन पोल है, मैं 3 ओपिनियन सेकंड पोल तक पर तो चर्चा बोलना है कि करूंगी, चर्चा होनी चाहिए, मैं बस उस पर बात पहले खत्म हो गई। चर्चा करूंगी। उसके आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना मेरा हाँ, शो तो वही तो अनुराग हमारे भदौरिया जी। देश जब के अपनी हिसाब से बारी तो नहीं आती है चल रहा, तो क्यों नहीं दिक्कत ये है। जिम्मेदारी निभाते हैं? बताइए, गायत्री प्रजापति के साथ क्या किया अच्छा, आपने? ये हथरस का क्या हुआ? आपके टाइम पर चलिए क्या आप हुआ? बहस कर लिए, हथरस क्या बताइए। हुआ? हथरस क्या हुआ? हथरस में गायत्री राज का प्रजापति अंधेरे के में टाइम बेटी पर का क्या अंतिम किया संस्कार आपने, पेट्रोल ये डाल के बताइए कर ना दिया गया मुझे। था। किसकी आप सरकार दूसरे थी? की आप जिम्मेदारी बताइए, पर भाग किसकी सरकार गए, थी? दूसरे की किसकी जिम्मेदारी पर सरकार भाग थी? आप गए। बताइए। महिलाओं पर जवाब चर्चा आपको करनी भी है नहीं तो होगा। सेंसिटिव होइए, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ रहा सेंसिटिव हो हूं। जाइए मैं सर, आपके लिए थोड़ा लड़ सा रहा हूं, कोई अपने लिए नहीं, मैं सेंसिटिव आवाज हो उठा रहा हूं कि जाइए। विपक्ष को मैं सत्ता लड़ चाहिए। लूंगी अपनी विपक्ष की लड़ाई, सत्ता के मुझे लिए ऐसी लड़ाई नहीं महिलाओं की चाहिए कि समस्या आप के लोग लिए। सिर्फ हथरस गोल की पोस्ट चेंज बेटी को करते रात के रहे। अंधेरे अब में 2 पेट्रोल सेकंड के डाल लिए के शांत हो अंतिम जाइए। संस्कार कर दिया था। बोलिए याद है आपको? सर, प्लीज उन्नाव की मुझे घटना माइक याद डाउन है? करना नहीं, पड़ेगा, आपने बात छेड़ी है तो मुझे बात माइक दूर तक डाउन जाएगी। करना उन्नाव की घटना पड़ेगा, आपको याद है? मुझे लखीमपुर माइक में किस डाउन तरीके से करना साड़ी का पड़ेगा। हाथ डाला गया था? आपको याद है आपको? अपने नेताओं के अंकिता बयान साथ याद क्या है? हुआ था देहरादून अपने में? याद नेताओं है के आपको? बयान याद है आपको? अपने नेताओं के बयान याद है आपको आपको? याद है अंकिता? राजस्थान के क्योंकि मंत्री का आप नहीं बयान बोल याद है पाएंगी। आपको? आपकी बोलिए। हिम्मत ही नहीं है, दिक्कत ये है। मेरी हिम्मत को टेस्ट मत जो- करिए, जो सत- और ये मंच भी मैं तो नहीं है कि बोला मेरी आप हिम्मत को आप अंकिता पे टेस्ट क्यों नहीं करेंगे। बोल रहे हैं आप? अपनी अपनी हथरस हिम्मत पे क्यों बताने नहीं आए बोल रहे हैं, आप? अपनी अपनी तो हिम्मत बोलिए, बताइए। मैं तो शिवम चिल्ला त्यागी रहा हूं साहब, हथरस प्लीज पे। सर, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना, 2 मिनट के लिए आप मान खामोश हो लेंगे, उसके बाद जाइए। भाग बोलिए, जाएंगे जब मैं पोल खोलने लगूंगा तो। रुक जाइए सर, बोलिए। 2 बजे चर्चा शुरू हुई थी, 2:17 हो गए। इससे बेहतर तो इनको उधर बिठा के कोई उधर से इधर बिठा लीजिए, कम से काम कम की वो बात ज्यादा है ना। बेहतर डिफेंड कर लेगा समाजवादी को। तो कैसे आदमी है? बोलिए जनता सर। खुल्लम खुल्ला अपमान कर रही है, उसके बाद भी रुकने को अच्छा, तैयार ये नहीं। अब मैं यूपी point पर आइए, आता हूं। यूपी बहुत पर महत्वपूर्ण बात। आगे यूपी देखिए पर ना, आइए, फिर से। पहले प्लीज यूपी पर आइए। बहुत साफ है। यूपी के बाद फिर मणिपुर पर उत्तर यूपी। प्रदेश की जहां तक बात है, हर चहुमुखी विकास से लेकर, चीजों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, व्यवस्था से लेकर, महिला सुरक्षा से लेकर, बलात्कार से लेकर और माफियाओं को खत्म करने से लेकर हर चीज में उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से एक्सेलरेट किया है। आप सब बच्चे नोएडा में रहते होंगे और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आते हो। आपने देखा होगा 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और आपने देखा होगा आज का उत्तर प्रदेश। किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह की चीजें हैं, किस तरीके से बदमाशों में खौफ है, किस तरीके से माहौल है। ये इनके तो जिलाध्यक्ष लेवल के लोग वो मोटरसाइकिल पर हुटर लगाकर घूमते थे। उत्तर प्रदेश का ये हाल था। अरे जलवा निराला, इनका लाल बत्ती से नीचे तो बात नहीं करता था, इनका कार्यकर्ता छोटा सा। आज जो शांति उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश को ये पसंद है और यही कंटिन्यू होने वाला है और यही आगे जाने वाला है। इसकी वजह है क्योंकि चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे इस तरीके से पागलपन हो, चाहे इस तरीके से लोगों को परेशान करना हो, चाहे लोगों के एक नारा और भी इनके लिए तो है कि बना हुआ मकान तुम्हारा और खाली प्लॉट हमारा। ये समाजवादी वालों का नेता था, घेर लेते थे तुरंत ही। ये तो इस तरीके से तो बात बहुत साफ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। ठीक है, अब दीपक झा जी, देखिए, अब अपने साथी को बोलने दीजिए। साथी ना बोले, समाजवादी देखिए, की, लेकिन जनता के लिए एक हमने बात करी नहीं, 80 में से जनता के लिए एक बात आप नहीं देख कि लीजिए। जनता को क्या देने वाली वो आपको। आप अपने साथी को तो बजा दो रोकेंगे भाई, एक ना। बार ताली इनके लिए भी अरे बजा दो। अपने साथी को तो बड़ी रोकेंगे ना, बात है। प्लीज बजा आप दो थोड़ा इनके शांत लिए, रहिए। ऐसे मत करो। अपने साथी को तो बोलने दीजिए। बोलिए दीपक झा जनता जी, की बात नहीं, बोलिए बोलते सर, तो आपके जैसा भी साथी है, हैं। लेकिन बजा दो। मस्करा नहीं है। महिला समस्या पे उठा रहा हूं, आप जनता की बात ना करके आप समाजवादी की बात समस्या करके को जनता की समाजवादी- बात। अरे दीपक झा जी, आप ही कह दीजिए, मेरी तो सुनेंगे नहीं, मेरे में तो नैरेटिव आ जाएगा। आप समझाएंगे, आप तो साथी हैं, थोड़ा सा शांत कर दीजिए। तो आपका ही है। बोलिए बोलिए। देखिए, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं। इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ये जनता कह रही है नरेंद्र मोदी जी को कि बहुत अच्छे से, बहुत सच्चाई के साथ नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में और जंगल राज है। इन्होंने सुन लिया, मोदी जी ने देखिए, सुना नहीं। ये भी अपनी रंग दिखा रहे हैं रुक जाइए, ना, हाँ। ये भी रंग दिखा रहे अरे हैं। बोलिए, ये भी वो भाजपा का गिद्ध जो है ना, उड़ उड़ के आता है चुनावी और ओपिनियन पोल पे। भाजपा गिद्ध पार्टी है, क्योंकि जब महिला सुरक्षा की बात होगी तो बात नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री भाग रहा है संसद भवन छोड़ के, तो एक क्या जवाब देंगे? तो इनसे तो भाजपा के प्रवक्ताओं से कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, यूपी तो में कितनी सीटें मैं लाएंगे? वही बता रहा हूँ। यूपी में कितनी सीटें लाएंगे? देखिए, अब इनको अब सत्ता देखिए, चाहिए, महिला की आप क्योंकि समस्या आज नहीं इसी पर आप चर्चा है देखिए, भाई। भाजपा पिछले 20 दिनों से देखिए, चर्चा हर चीज पर चल रही है। बताइए कितनी सीटें लाएंगे? भाजपा रूपी गिद्ध क्योंकि जो है, ग्राउंड पर कहीं चुनावी नहीं है ना, सीटों की बस गणना करेगी। स्टूडियो में आकर देश यहाँ पर में ज्ञान महंगाई देना है, की बात चुनाव नहीं बस करेगी, नहीं है लड़ने। बेरोजगारी की बात नहीं करेगी, तो करिए ना, भ्रष्टाचार जनता की बात में नहीं जाकर हराइए भारतीय जनता करेगी। पार्टी को। और दूसरी बात, संसद भवन चलने नहीं देंगे। जिसको मर्जी आप संसद भवन से भगा देंगे, निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे। और कहते हैं विपक्ष संसद नहीं चलने देता। इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा है। प्राची जी, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी
खुद भागे भागे फिर रहे हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं, उत्तर जब प्रदेश कहा में था कि सीटें बहुत कांग्रेस हुई की। महंगाई की मार, और महंगाई पर की नहीं मार बोले तो आप छोड़िए, दोस्त। उत्तर अब मोदी प्रदेश की में अभी बात आप कांग्रेस भी की सीटें अभी आएंगी। आप भी दूसरी जगह चले गए, यूपी पर नहीं बोले। मैं नहीं, शांतनु जी के यूपी पास की जा रही हूं। बात- सर रुकिए ना, सुप्रीम समय कोर्ट ने चला कहा- गया सियासत में, देखिए, समय चला गया सियासत में। अब 2 मिनट एक रुकिए, आपने आपका पूरा क्वेश्चन समय किया, आपके साथी ने ले आपने लिया। ओपिनियन शांतनु पोल जी, क्या सवाल किया था, क्या 21 मिनट से एक जवाब नहीं आया उत्तर प्रदेश मैंने क्या सवाल किए थे मैं जानती हूँ, मैंने क्या सवाल किए थे मैं जानती हूँ, पिछले आपसे 8 मुझे सालों जानने में की आप जरूरत नहीं है। लोग शांतनु बताइए, गुप्ता बहुत जी, बच्चे मेरे ख्याल क्या से यूपी 12-13 वाकई में साल के अभेद होंगे, दिखला हो तो चुका महंगाई है नहीं पता एनडीए रही के लिए? होगी। प्लीज सर, लेकिन अरे सर रुक जाइए, 8 सालों में महंगाई मैं आपसे कितनी बार बढ़ बार गई? कहती हूँ ये भाषण का मंच नहीं है, भाषण आपको का अपनी नहीं। अपनी बारी में बोलना है। नहीं, बोलिए भाषण शांतनु तो जी। आपको करवाना आप पड़ेगा बताइए इसको। ना। अच्छा, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की बोलना रैली में है। इतने भी लोग नहीं मिलते जितने शांतनु सामने जी, बैठे हैं, तो बोलिए, इनको तो बोलिए। अच्छा शांतनु जी, भैया, बात करने दीजिए, भैया बोलिए। चलो भाई, भाषण करो। सिद्ध पार्टी है, लोग इनकी इनको गलती नहीं चाहिए, है, आप opinion समझिए poll ना। इनको चाहिए। आप लोग बुला मैंने लेते कहा हैं और ना, इनको बुला लेते हैं, इनको सिद्ध लगता है यही पार्टी रैली का माहौल है, भाजपा- बाकी तो लोग कोई सुनने को शांतनु तैयार जी नहीं ना है। बोले, शांतनु जी ना भाजपा बोले, पार्टी ना है, बोले इनको शांतनु अब जी। आप नहीं बोल पा रही, चुप हो जाइए। बोलिए, अब नहीं नहीं, अब आप नहीं बोल पा रही, चुप आज हो किताब में जाइए। मैं बहाल की बोल बात रही है, हूँ, बात मैं है, उन्हीं को क्या बोल बात रही की हूँ। बात है? आप नहीं बोल पा रही, आप चुप हो जाइए। मैं ये उन्हीं है, को ये बोल है रही चेहरा, हूँ। देख मैं लीजिए आप उन्हीं को चेहरा। बोल रही जब हूँ। मैं बोलता हूँ तो आप आप चेहरा हमको देखिए किनारे सर, रखते हो। आप तब तो चेहरा आपको हमारी देखिए, घटनाएं किनारे आप रखे। चेहरा अब किनारे देखिए, रखना है, आप भारतीय इसको जनता पार्टी कन्वर्ट के करने किनारे की ना। कोशिश मत ये करिए। समस्या है। लगातार ये देखिए, शर्मिला सोशल जी मीडिया को पर बोल पानी रही में हूँ मैं। गठबंधन है, जाइए देखो प्लीज, कैसे लड़ रहे हैं आपस में बोलिए, यहीं पे। चिल्लाने बोलिए, लगे। बोलिए, बोलिए। कमाल है शांतनु रांची जी जी, आपका भी। शांतनु जी बोलिए। जी, मैं मेरा एक सवाल है, 10 सर सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। शांतनु जी नाम है आपका? चलिए, 10 सेकंड में शांतनु जी गिनवाओ। नाम है आपका? आपने जनता से क्या शांतनु जी सवाल नाम- किए? 5, मोदी जी 6, बहुत अच्छे 7, कपड़े 8, 9, पहनते हैं। 10 हो गए, 10 मोदी सेकंड। जी हमेशा जहाज बोलते हैं, 10 ये सेकंड सवाल हो के गया। नाम चलिए, हो गया 10 शांतनु जनता जी से बोलिए। आप ये सवाल करते हैं, अरे महंगाई सर रुक कितनी जाइए ना कम प्लीज, बिल्कुल, बिल्कुल। शांतनु जी सवाल दस घंटे समझ बैठे हैं, 10 सेकंड। बोलिए, बोलिए। अच्छा, वो तो खत्म हो गया, कंटेंट नहीं है ज्यादा। जी प्राची जी, पहले तो इंडिया टीवी को शुभकामनाएं कि उन्होंने अच्छा सटीक हाँ, एक 70 सीटें दे दी। वाह, वाह, वाह। एक सटीक बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल होने ही वाला है, उसके 70 आसपास ही कुछ होने तो वाला है। गलत क्या 70 नहीं, थी? वो अभी 72 कितनी है है आपकी? देखिए, वो 70 अरे नहीं है, आप 72 साथ है। नहीं आने वाले, आप अभी 70 की कितनी बात कर रहे हो। एक अभी मिनट, कितनी शिवम, सीटें? शिवम, चौदह शिवम, अरे साथ नहीं आ रहे हैं, साथ नहीं, साथ देश नहीं आने वाले। देखिए, वो 70 70 नहीं है। हाँ ठीक है, बताइए बताइए। अरे रुक जाइए प्लीज, शिवम जी प्लीज बोलिए। सीटें होंगी, सुनिए अरबड़ा। तो, सुनिए तो, बस आंकड़े उधार लो, उसके बाद आप बोलिएगा, फिर अपना चिल्लाना जारी रखिएगा। चर्चा नहीं करने अपना देंगे, चिल्लाना मुझे जारी ब्रेक लेना रखिएगा, पड़ेगा थोड़ी सर। थोड़ी ज्ञान की मुझे बात ब्रेक कीजिए, लेना फिर पड़ेगा, चिल्लाना जारी चर्चा नहीं रखिएगा। करने देंगे तो मैं ब्रेक लूंगी। मैं शांतनु जी आ रही हूँ आपके पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।